कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। मालेगांव शहर के अंदर पिछले 3-4 महीनों से शहर का वातावरण खराब करने की कोशिश की जा रही है और अभी मैं सुना हूँ कि 2 जुलाई को नीतीश राणे जी आमदार बीजेपी के मालेगांव तहसीलदार है और उनके साथ उनके पास क्या पीछे घटना घटी, क्या बोलते हो, भीमा कोरेगांव, वहाँ भी बीजेपी के कोई नेता था उस टाइम, वो घटना के अंदर वो थे, वो भी शायद तहसीलदार है, ऐसा उड़ती रिपोर्ट है। और ये बीजेपी का एक, मैं समझता हूँ मालेगांव शहर ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर ये एक प्लानिंग चल रही है और बल्कि बीजेपी के साथ साथ जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो शिंदे ग्रुप के जो आज के सीएम साहब है, उनके लोग भी उसके अंदर कहीं ना कहीं शामिल रहते हैं और ये दोनों मिलकर के ये घटना घटाने की कोशिश पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर कहीं भी, अगर आप लोग हम लोग अगर देखते होंगे अखबारों की न्यूज़ जो है या प्रिंट मीडिया की जो न्यूज़ है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो न्यूज़ है, पिछले 4-5 महीनों के अंदर कई शहरों के अंदर कई घटना घट चुकी और मालेगांव शहर के अंदर आज से 7-8 दिन पहले भी, बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि पीछे जो गढ़ की यात्रा थी उसके जो श्रद्धालु यात्रा पूरी यहाँ से जा रहे थे मालेगांव शहर से होते हुए, नवी बात नहीं थी ये, बल्कि हमारे बचपन से हम लोग देख रहे हैं मालेगांव शहर के अंदर, यहीं से वो लोग जाते हैं। लेकिन पिछले 2 साल से कुछ घटना घटाने की कोशिश उस वक्त तो भी की जा रही, वो बेचारे अपने अच्छे ढंग से गढ़ की यात्रा के लिए जाते थे, माँ और बहनें भी और भाई भी, बुजुर्ग भी रहते थे। जब भी छोटी मोटी गाड़ियाँ जाती थी, जैसा जैसा वक्त तो आया वैसा चलन रहा, और ज़्यादातर पैदल ही जाते थे। पिछले साल भी जो यात्रा गई, जब भी बहुत बड़ी साजिश थी, लेकिन मालेगांव शहर के अमन पसंद हिंदू मुस्लिम भाइयों ने उस घटना को एक तरीके से रोका। अभी 7-8 दिन पहले मौसम पुल की जो अहले हदीस मस्जिद है, वहाँ जो बड़ का झाड़ है, वहाँ पे कुछ ना फसादियों ने बोलेंगे या कुछ जातिवाद लोगों ने वहाँ पे एक बड़ा घंटा बांध दिए थे बड़ के झाड़ पे, और मुझे हमारे कोई साथी का बंदे का फ़ोन आया, वहाँ नमाज के लिए गए, तो उसके बाद फिर एक दूसरे को खबर लगी, तो मेरे को फिर आपके ही पत्रकारों में से एक का फ़ोन आया और बाकायदा फ़ोन आया तो आसिफ भाई तो मुंबई में थे। फिर मैंने एडिशनल साहब को, डीवाईएसपी मालेगांव हद्दी के, इनको दोनों को फ़ोन करके बोला कि वहाँ जा कर के वो घंटा उस वहाँ से निकालिए, वरना वहाँ पे हनुमान चालीसा या वो हिंदू भाई का एक मजहबी तरीका है, हनुमान चालीसा पढ़ना या कहीं भी पूजा करना, लेकिन उन्होंने एकदम मस्जिद के बाजू में जो बड़ का झाड़ है और बाकायदा वो झाड़ जो मस्जिद की जगह के ऊपर है, लेकिन फ़ोन करने के बाद में उन्होंने फ़ौरन एक्शन लिए, एडिशनल एसपी ने और डीवाईएसपी मालेगांव और तालुका डीवाईएसपी और छावनी पुलिस स्टेशन ने उतनी रात को उन्होंने वो घंटा वहाँ से निकाले। अब एक नवी खबर आई कि 2 जुलाई को राणे जी आ रहे, नीतीश राणे जी। अब मैं समझता हूँ कि जब से सरकार बदली, आज 1 साल हुआ बदलने को, बराबर,
1 साल हो गया है आज पूरा। आज के जो पालक मंत्री नासिक जिले के हैं और कल के पालघर के पालक मंत्री थे, लेकिन इन्होंने कभी अमन कमेटी की एक मीटिंग नहीं बुलाई। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कोई भी ऐसा तरीका अपनाया नहीं कि भी मालेगांव शहर के अंदर पिछले कई दिनों से कोई ना कोई घटना घट रही, छोटी मोटी या बड़ी, लेकिन उसके ऊपर आज तक उन्होंने अमन के लिए कोई भी न पत्रकारों को बुलाया, न प्रिंट मीडिया को बुलाया, न ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बुला करके या पुलिस डिपार्टमेंट को या इनको बुला करके कोई ऐसा कोई कारनामा उनकी तरफ से नहीं बताया कि मालेगांव शहर के अंदर अमन रहना चाहिए। बल्कि मैं समझता हूं कि पालक मंत्री की भी ज़मीन सरक चुकी है और वो भी चाहते हैं कि मालेगांव शहर के अंदर कोई ना कोई ऐसा 2001 के जैसा दंगल घट जाए ताकि मेरी ज़मीन सीधी हो जाए। और वहीं लोकसभा का इलेक्शन अभी आ रहा है और ये जगह जो है धुलिया लोकसभा मतदार संघ की, वो बीजेपी की है और इसीलिए बीजेपी भी उसके अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर के, बल्कि मैं ये देखता हूँ कि मालेगांव शहर के बीजेपी के लोग जो है वो उसके अंदर कम, जैसे कहीं ना कहीं ज़्यादा पेश नहीं रहते, लेकिन आरएसएस के लोग यहाँ के बोलो या बाहर से इनको लाना पड़ रहा दंगल घड़ाने के लिए। तो मैं मालेगांव शहर की हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों से गुजारिश करूँगा कि हमको अमन कायम रखना है। हमने भी एक अमन के नाम पे 2 जुलाई को 1 बजे का परमिशन मांगा है। हाँ, इंसानियत बचाओ के नाम पे, और उसके ऊपर हमने भी परमिशन मांगा है उसी दिन, सेम डे। मैंने आज भी एडिशनल एसपी साहब से भी बात किया कि भाई हमको भी उसी दिन का परमिशन चाहिए। अभी 2 घंटा पहले उनसे मेरी मोबाइल के ऊपर बात हुई, उनसे बोला कि मैं अभी पत्रकार परिषद बुला रहा हूँ और मेरी जो बात है वो मैं अपनी बात रखूँगा। जो हमारा आगर रोड के ऊपर जो पहले से ज़्यादातर हमारे प्रोग्राम या कोई भी राजकीय प्रोग्राम हमारे होते थे, तो अपना जो दगड़ू ऑयल मिल है वहाँ से हम 1 बजे लोगों को 2 जुलाई को, मेरा अमन पसंद आवाम से गुजारिश है कि अमन के नाम के ऊपर एक मोर्चा निकालना है। सभी शहरी हिंदू मुस्लिम भाइयों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग वहाँ पे सब एक सफ़ेद झंडा लेकर के, अमन का झंडा लेकर के आप लोगों को वहाँ आना है, केडी ऑफिस के सामने है, और वहाँ से हम ये अमन का मोर्चा निकाल करके यहाँ से होते हुए डायरेक्ट गांधी जी के पुतले के पास हम जाने वाले हैं। और क्योंकि गांधी जी भी अमन चाहते थे और अमन के नाम पे उन्होंने अपना तरीका, और उनके साथ साथ हमारे बहुत सारे बुजुर्ग लीडरान उस ज़माने के, या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, या मोहम्मद अली जौहर हो, या फिर उस टाइम के जितने भी ऐसे हमारे अमन पसंद हिंदू मुस्लिम लीडरान थे, उनके ही रास्ते के ऊपर हम चले गए। और ये शहर के अंदर अमन कायम रहना चाहिए। पुलिस अगर परमिशन नहीं भी देती है तो मैं मेरे नेतृत्व के अंदर ये मोर्चा निकाल के वहाँ तक लेके जाने वाला। कितने बजे निकालेंगे? 1 बजे का आह्वान कर रहे हैं, 1 बजे जाएंगे 2 जुलाई को। तो ये जो नीतीश रहने आ रहे हैं उसके जवाब में है या फिर ये आपका प्रोग्राम अलग है? नहीं, हमारा अपना प्रोग्राम जो है अमन के लिए। हाँ, हम किसी के बहुत खिलाफ बोलने वाले नहीं हैं, बल्कि ये आमदार साहब की भी जिम्मेदारी है। खाली जिम्मेदारी मंत्री की, पालक मंत्री की नहीं है। इन्होंने कम से कम वोट दिए हैं राज्यसभा में और विधान परिषद में, कहीं ना कहीं लाभ मिल रहा है। उनके फोटो भी ज़्यादा उद्घाटन गडकरी जी बुला लेते, पालक मंत्री बुला लेते, तो कम से कम इनकी भी जिम्मेदारी है ना। इनको जिम्मेदारी से बचना चाहिए ऐसा नहीं है, तो इनकी भी जिम्मेदारी है।